नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे, आनंदी होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जन्माष्टमी के बारे में। आज नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी, देखिए दोस्तों, गोगा नवमी कब आती है ये कोष्टक में लिख देते हैं यहाँ पे। भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण नवमी। गोगा नवमी, देखो नाम से ही जान जाए गोगा नवमी तो यही पहचान जाएगा। गोगा जी जो मारवाड़ के पंचपीर हैं, पंचपीरों में शामिल है गोगा जी। गोगा जी के यहाँ पे मेला लगता है नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़, नोहर तहसील है, हनुमानगढ़ जिला है। और वहां पे भी गोगा मेड़ी पर, गोगा मेड़ी नामक स्थान है, वहां पे मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। कहां लगता है दोस्तों गोगा जी का मेला? देखिए कहां लगता है गोगा जी का मेला। नोहर, नोहर तहसील है दोस्तों और हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला। यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है। दोबारा देखिए दोस्तों, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है और इस दिन गोगा जी का मेला लगता है। और कहां पे लगता है दोस्तों? नोहर तहसील है, नोहर हनुमानगढ़ में मेला लगता है। कह सकते हैं मूल स्थान गोगा मेड़ी। कहां पे लगता है दोस्तों? गोगा मेड़ी मेला लगता है। इसके बाद अगले त्योहार की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, इस त्योहार के बारे में सवाल ये पूछा जा सकता है कि गोगा नवमी कब आती है, या गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला किस स्थान पर भरा जाता है या लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले त्योहार की हम बात करते हैं बछ बारस। बछ बारस, देखिए दोस्तों बछ बारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। इसको बारस भी बोल देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि एकादशी को 11 से बोल देते हैं, दशमी को 10 से बोल देते हैं, नवमी को नौमी बोल देते हैं, ऐसे ही बारस भी बोल देते हैं द्वादशी को। ठीक है दोस्तों, तो बछ बारस, बछ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन ये मनाया जाता है। अब बछ बारस को क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। बछ बारस के दिन दोस्तों गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय में बछड़े की पूजा की जाती है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बछ बारस, बछ बारस इसको वत्स द्वादशी भी कहते हैं। वत्स का मतलब पुत्र होता है दोस्तों, वत्स द्वादशी भी कहते हैं बछ बारस को। और मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है और जो महिलाएं व्रत करती हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो महिलाएं उपवास रखती हैं इस दिन, वो महिलाएं एक तो गाय के दूध से बना हुआ व्यंजन और चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि गाय के दूध में ऐसा क्या है कि उस दिन सेवन नहीं किया जाता। दोस्तों हम देख रहे हैं कि बछ बारस, गाय में उसके बछड़े की पूजा की जाती है, तो गाय का दूध का हक होता है बछड़े का। और अगर हम उस दिन भी बछड़े के हक मारेंगे, दूध हम पिएंगे, उसका व्यंजन हम खाएंगे, तो फिर वो बात ठीक नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, इस दिन गाय के दूध से बना व्यंजन और चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करती हैं उपवास रखने वाली महिलाएं। तो दोस्तों याद रखना, बछ बारस को किस नाम से जाना जाता है? वत्स द्वादशी। दूसरा नाम इसका वत्स द्वादशी। उपनाम कह सकते हैं वत्स द्वादशी। ठीक है दोस्तों, वत्स का मतलब यहाँ पे क्या है? पुत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि जो महिलाएं उपवास रखती हैं वो अपने पुत्र वत्स की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की क्या करती हैं? कामना करती हैं। अगला त्योहार देखते हैं दोस्तों,
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला त्योहार इसके बाद है दोस्तों सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या। सतिया अमावस कह सकते हैं, सतिया अमावस। देखिए दोस्तों सतिया अमावस कब आती है? भाद्रपद अमावस्या या अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या के दिन सतिया अमावस्या मनाई जाती है दोस्तों। इस दिन पहले झुंझुनू में मेला लगता था, सती माता का मेला लगता था झुंझुनू में, किंतु दोस्तों ध्यान रहे 1987 के बाद में 1987 के बाद में उस मेले के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही याद रख लेना कि सतिया अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाई जाती है सतिया अमावस्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं अगले त्योहार की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला त्योहार। बाबारी बीज। अगला त्योहार है दोस्तों बाबारी बीज, और ये आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबारी बीज। इस दिन दोस्तों रामदेव जी जो हमारे पंचपीरों में शामिल है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इसको बाबारी बीज क्यों कहा जाता है? बाबारी द्वितीया भी कह सकते हैं, बाबारी बीज भी कह सकते हैं। गुजराती भाषा में जो द्वितीया है उसको बीज कहा जाता है। गुजराती भाषा का शब्द है बीज, द्वितीया को क्या कहते हैं? गुजराती भाषा में बीज कहते हैं, इसलिए इसको कहा गया बाबारी बीज, बाबारी द्वितीया। और इस दिन बाबा रामदेव, लोक मान्यता के अनुसार बाबा रामदेव जी का जन्म माना जाता है, और इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस दिन रूणेचा जैसलमेर में, रूणेचा जैसलमेर में रूणेचा जैसलमेर में दोस्तों याद रहे वर्तमान में रूणेचा का नाम क्या है? रामदेवरा। दोस्तों याद रखना वर्तमान में रूणेचा का नाम है रामदेवरा, क्योंकि रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, और वहां पे रामदेवरा बना, इसलिए नाम ही क्या पड़ेगा? रामदेवरा। और प्राचीन नाम है रूणेचा। कहां पे दोस्तों? जैसलमेर में। तो इस दिन रूणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी का मेला लगता है। वैसे तो दोस्तों याद रखें ये मेला बहुत काफी दिन लगता है, लेकिन मुख्य मेले की हम बात करते हैं तो बाबारी बीज के दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें ये मेला किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि बाबा रामदेव जी को मुस्लिम संप्रदाय रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, और हिंदू समुदाय जो है बाबा रामदेव जी को बाबा रामदेव जी के नाम से, पीर के नाम, सॉरी लोक देवता के नाम से पूजते हैं। ठीक है जी, इसलिए दोनों संप्रदाय इस मेले में बराबर संख्या में आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यह मेला सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगले त्योहार की बात करते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों आगे रामदेव जी के बारे में विस्तार से विवरण पढ़ेंगे मांग के बारे में, जिसमें राजस्थान का प्रमुख लोक देवताओं के बारे में टॉपिक चलेगा, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अगला त्योहार है दोस्तों गणेश चतुर्थी।
गणेश चतुर्थी, इसको चतरा चौथ भी कह दिया जाता है दोस्तों, दूसरा नाम इसका चतरा चौथ। चतरा चौथ, देखिए दोस्तों कब आती है चतरा चौथ या गणेश चतुर्थी, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इस दिन चतरा चौथ या गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देखिए दोस्तों गणेश चतुर्थी दिन गणेश जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें दोस्तों विस्तार से, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि गणेश चतुर्थी इसको चतरा चौथ कहा जाता है, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इस दिन ध्यान रखना दोस्तों सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला, जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश का मंदिर बना हुआ है, वहां पे गणेश जी का मेला लगता है। आगे हम बात करें दोस्तों, इस दिन गणेश जी का जो गणेश उत्सव होता है, जिसका प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, तो गणेश उत्सव का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। लोग अपने घरों में क्या करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करते हैं और 10 दिन बाद जो गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है, 10 दिन बाद गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जन कर दिया जाता है। तो गणेश उत्सव का प्रारंभ या कह सकते हैं प्रथम दिवस भी इसी दिन होता है दोस्तों, याद रख लेना। गणेश उत्सव का प्रारंभ होना या गणेश उत्सव प्रारंभ होता है, गणेश उत्सव प्रारंभ होता है। गणेश उत्सव प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले त्योहार की। ऋषि पंचमी, अगला त्योहार है दोस्तों ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, और देखिए दोस्तों ऋषि पंचमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। दोस्तों एक हैंडराइटिंग का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो एक बार इसका आप एडजस्ट कर लेना, समायोजन कर लेना, धीरे धीरे हम इसमें भी सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऋषि पंचमी देखिए दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा स्नान करना क्या माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन माहेश्वरी जो समाज है वो रक्षाबंधन मनाता है। सामान्य रक्षाबंधन तो हमने पढ़ा है कि रक्षाबंधन कब मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा के दिन, किंतु जो माहेश्वरी समाज है वो रक्षाबंधन मनाता है ऋषि पंचमी के दिन। तो देखिए इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और दोस्तों गंगा स्नान शुभ माना जाता है, गंगा स्नान शुभ माना जाता है। गंगा स्नान शुभ माना जाता है। और आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस दिन
माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है या राखी मनाता है, राखी का त्योहार मनाता है, त्योहार मनाता है। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं दोबारा। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। गंगा स्नान इस दिन शुभ माना जाता है। वैसे दोस्तों सामान्यतः गंगा स्नान तो हमेशा ही शुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन माहेश्वरी समाज राखी का त्योहार मनाता है। यह दोस्तों ऋषि पंचमी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला त्योहार है दोस्तों इसके बाद में राधा अष्टमी। राधा अष्टमी राधा अष्टमी। और देखिए दोस्तों राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कृष्ण जन्माष्टमी, वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और राधा अष्टमी ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष है, ध्यान रखना दोस्तों, और शुक्ल पक्ष चांदनी रात होती है, चांदना पक्ष होता है, जिसको हम सुधी पक्ष भी कह देते हैं। आपने एक सॉन्ग सुना होगा दोस्तों, नंदलाला पूछे यशोमती मैया से, मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सवाल, उसका सवाल का जवाब मिल रहा है कि राधा जी का जन्म कब हुआ है? शुक्ल पक्ष में। जो रातें कैसी होती हैं? चांदनी। और श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष में। रातें कैसी होती हैं? अंधेरी। तो उनका सांवला रह गया, राधा जी का गोरा रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सामान्य वैसे ही बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखना दोस्तों राधाष्टमी के दिन क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस दिन सलेमाबाद, सलेमाबाद, सलेमाबाद है दोस्तों अजमेर में। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम भी हैं। सनकादि संप्रदाय कह देते हैं, हंस संप्रदाय कह देते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय कह देते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय में दोस्तों राधा और कृष्ण के कपल रूप में कह सकते हैं, जुड़वा रूप में, या कहेंगे हम दाम्पत्य रूप में क्या करते हैं जी, इनकी पूजा की जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन, इस दिन सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, फिर बता रहा हूं आपको कि राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन आती है और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। 15 दिन का क्या है दोस्तों फर्क है, ध्यान रखना, अलग अलग तिथि का है। ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन और वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। इस दिन दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे निम्बार्क जो संप्रदाय है इसको हंस संप्रदाय भी कह सकते हैं, हंस संप्रदाय, या दोस्तों इसको सनकादि संप्रदाय भी कह देते हैं, सनकादि संप्रदाय। इसको राधा वल्लभ संप्रदाय भी कह दिया जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ध्यान रखना दोस्तों, इसी संप्रदाय के नाम है सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। इनकी प्रमुख फील्ड कहां पे? सलेमाबाद अजमेर में। और राधा अष्टमी के दिन वहां पे क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले त्योहार की।
अगला त्योहार है दोस्तों राधाष्टमी के बाद में तेजा दशमी। तेजा दशमी और तेजा दशमी आती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा दशमी के दिन देखो दोस्तों क्या होता है, इस दिन सुरसरा ग्राम है अजमेर में, सुरसरा ग्राम अजमेर, अजमेर में तेजा जी की सांप के काटने से, सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है। उसी के उपलक्ष्य में तेजा जी के कई स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर मेले लगाए जाते हैं। इस दिन सुरसरा ग्राम अजमेर में तेजा जी की सांप के डसने से, सांप के डसने से मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, तेजा दशमी के दिन बहुत सारे स्थान है जहां पे तेजा जी के धार्मिक स्थलों पर मेले लगाए जाते हैं। सबसे प्रमुख है पर्वतसर। पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। वैसे दोस्तों सुरसरा गांव में भी लगता है, बूंदी में भी लगता है, दुबारी स्थान बूंदी में भी लगता है, खरनाल नागौर में भी लगता है, लेकिन इंपोर्टेंट मेला लगता है तेजा जी का पर्वतसर नागौर में, जो बहुत महत्वपूर्ण मेला है दोस्तों। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है पर्वतसर नागौर तेजा जी का मेला दोस्तों। ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कब लगता है दोस्तों? तेजा दशमी के दिन। और तेजा दशमी कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन सुरसरा गांव अजमेर में तेजा जी की सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है। उसी की याद में तेजा जी के मेले लगाए जाते हैं। इस दिन पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा दोस्तों? तेजा जी पशु मेला, जो पर्वतसर नागौर में लगता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, इस भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन एक घटना और घटित होती है जो राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं दोस्तों। खेजड़ली घटना के बारे में होता क्या है दोस्तों? खेजड़ली ग्राम जोधपुर में है, जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत में था खेजड़ली ग्राम। और घटना की तिथि है दोस्तों 1730। 1730 में दोस्तों मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। और अभय सिंह के समय दोस्तों अभय सिंह ने आदेश दिया कि कुछ लकड़ियों की जरूरत है, दुर्ग का रिपेयर करवाना था, दुर्ग का निर्माण करवाना था, कुछ सुधार करवाना था दुर्ग का, तो उसमें चूना पकाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो सेना को आदेश दिया कि भाई लकड़ियां लाई जाएं। और लकड़ियां लेने के लिए वो सेना खेजड़ली ग्राम में चली जाती। और खेजड़ली ग्राम में दोस्तों अमरता बिश्नोई के द्वारा उसका विरोध किया जाता है और उसके सहयोगी होते हैं गांव के लोग।
और वहां पे दोस्तों सैनिकों ने क्या किया, इन गांव के जो लकड़ी काटने का विरोध करते, वृक्षों का काटने का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को भी इन पेड़ों के साथ में मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए दोस्तों याद रखना, उस घटना की याद में आज भी खेजड़ली ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, आज भी खेजड़ी ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उन शहीदों की याद में मेला लगाया जाता है, जिसको वृक्ष मेला कहते हैं, जो विश्व का एकमात्र अपने तरीके का वृक्ष मेला है। कौन से ग्राम में दोस्तों? खेजड़ी ग्राम। और खेजड़ी ग्राम कहां पे दोस्तों? जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके आज इस खेजड़ी घटना को दोस्तों राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों चिपको आंदोलन मूलतः हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो खेजड़ी घटना भी कब होती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 1730 में। ठीक है दोस्तों, आगे अगले त्योहार की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला त्योहार इसके बाद है दोस्तों डोल ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी एकादशी कह दो या ग्यारस कह दो, एकादशी। दूसरी दोस्त इसी का नाम है डोल ग्यारस। इसी को कहा जाता है दूसरा तीसरा नाम इसका दोस्तों जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी। देखिए दोस्तों आती कब है देव झूलनी एकादशी? पहले इसके नाम देख लीजिए, क्या क्या बोलते हैं इसको? जल झूलनी एकादशी कहते हैं, डोल ग्यारस कह देते हैं, देव झूलनी एकादशी कह देते हैं। और ये देव झूलनी जल झूलनी एकादशी आती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन क्या होता है मेरे मित्रों? देखो, जल झूलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की प्रतिमा, ठाकुर जी की प्रतिमा को, ठाकुर जी दोस्तों कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी के ही अवतार है। ठाकुर जी की प्रतिमा होती है, वो भी बाल रूप की प्रतिमा होती है दोस्तों। ठाकुर जी की बाल रूप की प्रतिमा को बेवान में बिठाकर, बेवान क्या होता है दोस्तों हम ये भी बात करेंगे आगे, बेवान क्या होता है। बेवान में बिठाकर या कह सकते हैं पालने में बिठाकर किसी जल स्रोत के पास में ले जाया जाता है, वहां स्नान करवाया जाता है और वापस लाकर मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा को बेवान में बिठाकर जल स्रोत के पास स्नान करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। इनकी सवारी निकाली जाती है बेवान में बिठाकर, इनकी पूरे पालने में बिठाकर इनको घुमाया जाता है, पालकी में बिठाकर घुमाया जाता है और किसी जल स्रोत के पास में ले जाकर उनको नहलाकर स्नान करवाकर वापस फिर मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब? जल झूलनी एकादशी के लिए और डोल ग्यारस या देव झूलनी एकादशी के दिन। दोबारा देख लेना दोस्तों, जल झूलनी एकादशी, इसी का नाम है डोल ग्यारस, इसी का नाम है देव झूलनी एकादशी और कई जगह इसका नाम दोस्तों आपको राम रेवाड़ी भी मिलेगा। और क्या नाम मिलता है? राम रेवाड़ी। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। क्या होता है इस दिन? ठाकुर जी की प्रतिमा। दोस्तों याद रहे, कई जगह आपको मिलता है कि विष्णु जी का वामन अवतार, कई जगह ये भी पढ़ने को मिलता है कि विष्णु जी का जो वामन अवतार है उसकी भी पूजा होती है इस दिन। लेकिन मूल हमें याद रखना कि ठाकुर जी की प्रतिमा, और ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के क्या है जी, ध्यान रखना, उनके ही अवतार है। ठाकुर जी की बाल रूप की प्रतिमा को बेवान में बिठाकर जल स्रोत के पास में स्नान, जल स्रोत में ले जाकर स्नान करवाया जाता है
और वापस मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इनकी सवारी निकाली जाती है जल झूलनी एकादशी के दिन। और सामान्यतः याद रहे दोस्तों कि जल झूलनी एकादशी इस दिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी का कुआं पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं जी, कुआं पूजन करते हैं जल झूलनी एकादशी के दिन। ठीक है दोस्तों, तो देखो सवाल बनने के चांसेस ये भी है यहाँ पे। पहले तो पूछ लिया जाए कि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। जल झूलनी एकादशी के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो ठाकुर जी की पूजा की जाती है। ठाकुर जी अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा तो श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। एक ही बात है दोस्तों। आगे बात करें किस किस तिथि को, सवाल ये भी बन सकता है, किस तिथि को ठाकुर जी की प्रतिमा को बेवान में बिठाकर सवारी निकाली जाती है, तो कब दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इस दिन बेवान का बहुत ही इंपोर्टेंट महत्व होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि बेवान क्या होता है। बेवान क्या होता है, बेवान, बेवान क्या होता है दोस्तों, लकड़ी का बना देव विमान, लकड़ी का बना देव विमान, उसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, बेवान कहते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों कि बेवान बनते कहां पे हैं। पहले तो किसका बनता है, लकड़ी का बनता है, और ये काष्ठ कला से संबंधित हो गया। बेवान कौन सी कला से संबंधित होगा, काष्ठ कला से, लकड़ी के बनते हैं। आगे बात करते हैं कि बनते कहां पे हैं, तो एक ग्राम है बस्सी चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़। ये जो बस्सी ग्राम है चित्तौड़गढ़ का, ये बेवान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, ये बेवान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बस्सी गांव एक जयपुर में भी है दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रहे दोस्तों, तो बेवान क्या होता है, लकड़ी का एक बना देव विमान होता है, जिसमें जल झूलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की प्रतिमा को रखकर पूरे आसपास के इलाके में क्या निकल सवारी निकाली जाती है। फिर जल स्रोत के पास में ठाकुर जी को मिलाकर वापस उनकी मूर्ति को, प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। बेवान देख लिया दोस्तों हमने। बेवान क्या है, लकड़ी का बना देव विमान। कहाँ पे बनते हैं बेवान, बस्सी चित्तौड़गढ़। बेवान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगले त्योहार की बात करते हैं। एक बार इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला त्योहार है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी देखो दोस्तों कब आती है अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन स्त्री पुरुष दोनों अनुष्ठान करते हैं, दोनों उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दोनों अनुष्ठान करते हैं। आगे बात करें दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन, मैंने बताया था कि गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जो उत्सव है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, उसका प्रारंभ या प्रथम दिन होता है। उस दिन प्रारंभ होता है, गणेश जी की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, और अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन
गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कह सकते हैं कि गणेश उत्सव का ये अंतिम दिन होता है। आगे देखिए दोस्तों, अनंत चतुर्दशी है। इस दिन पुरुष क्या करते हैं, जो अपना व्रत होता है उसका उद्यापन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उद्यापन करते हैं। उद्यापन का मतलब है दोस्तों कि अगर हम किसी उपवास को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमेशा लगातार उसका उपवास व्रत रख रहे हैं, उस व्रत को अगर हम हमेशा के लिए त्यागना चाहते हैं भी अब हम इस उपवास को नहीं करेंगे, तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद में, कुछ धर्मांत कार्य करने के बाद में हम उस उपवास को त्याग सकते हैं, तो उसी को कहते हैं उद्यापन। तो पुरुष अपने व्रत का उद्यापन कब करते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेना, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों अनुष्ठान करते हैं और पुरुष अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। पुरुष अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। आगे देखना दोस्तों, इस दिन गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है। और गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो प्रथम दिन कौन सा होता है गणेश चतुर्थी का, 10 दिन चलता है गणेश जो उत्सव होता है। तो प्रथम दिन होता है गणेश चतुर्थी, क्या कह सकते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और 10 दिन चलता है। और अंतिम दिन कौन सा होता है, अनंत चतुर्दशी, या कहेंगे भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला त्योहार है दोस्तों श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जिसको पितृ पक्ष भी कह देते हैं। पितृ पक्ष, देखिए दोस्तों इसका प्रारंभ कब होता है, श्राद्ध पक्ष का या पितृ पक्ष का, भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या। देखिए दोस्तों श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कब चलता है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। कुल कितने दिन हो गए दोस्तों, 16 दिन। ये भी याद रखना, श्राद्ध पक्ष कुल कितने दिन चलता है, 16 दिन। श्राद्ध पक्ष कुल 16 दिन चलता है, 16 दिन चलता है। कई जगह दोस्तों आपको 15 दिन मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों ये कितने दिन चलता है, श्राद्ध पक्ष 16 दिन चलता है। श्राद्ध पक्ष जिसको पितृ पक्ष भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो इस दिन ये कहते हैं कि ये जो दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के दिन, इन दिनों पितृ जो द्वार होता है, स्वर्ग द्वार जो होता है, पितृलोक होता है, उसके द्वार खोल दिए जाते हैं। और जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो गुजर गए, वो हमारे संत हमसे मिलने के लिए वहां से बाहर निकलते हैं। ये मान्यता है, पुराणों में लिखा हुआ है ये चीजें, वहां से निकलकर हमसे मिलने के लिए आते हैं और हम उनकी क्या करते हैं जी, सेवा करते हैं। ये कहा जाता है कि जीते जी नहीं, मरने के बाद में हमारे पूर्वजों का हम सेवा करके हम पितृ ऋण से उभर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पितृ ऋण से उभर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखना, इस दिन श्राद्ध पक्ष के दिन एक पक्षी का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, कौवा पक्षी का महत्व होता है, महत्व होता है।
हम देखते हैं कि कौआ को क्या करते हैं जी, खाना खिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन इन दिनों में कौआ पक्षी का बड़ा महत्व होता है। कौन से दिनों में? श्राद्ध पक्ष के दिनों में। आप दोस्तों इतना याद रखने से, श्राद्ध पक्ष कब से कब तक चलता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि इन दिनों में एक हमारे पूर्वजों को ही नहीं, मित्रों को ही नहीं, जगत के सभी प्राणियों को जल अर्पित किया जाता है, जल तर्पण किया जाता है सभी प्राणियों को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका श्राद्ध पक्ष और अनंत चतुर्दशी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। पक्ष के बाद में अगला त्योहार है दोस्तों नवरात्र। नवरात्र देखिए दोस्तों, नवरात्र कौन कौन से होते हैं मुख्यतः मैं बता देता हूं आपको। शारदीय नवरात्र, वासंतीय नवरात्र, और गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र। शारदीय नवरात्र आता है दोस्तों आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। वासंतीय नवरात्र आता है दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। और गुप्त नवरात्र आता है दोस्तों माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। अब हम बात करें दोस्तों तीन नवरात्रों के मुख्यतः, वैसे इनके बारे में सवाल पूछा था। गौर गुप्त नवरात्र भी बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से प्रतिपदा से नवमी तक आते हैं। वासंतीय नवरात्र दोस्तों चैत्र माह में आता है, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आते हैं। गुप्त नवरात्र दोस्तों माघ शुक्ल एकम से नवमी तक आते हैं। आगे बात करें शारदीय नवरात्र के बाद में दोस्तों अगला त्योहार यहां मनाया जाता है, इसी में आ जाता है नवरात्र में दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी। वैसे दोस्तों याद रहे कि नवरात्र में दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अरे प्रत्येक दिन एक रूप की पूजा की जाती है। तो दुर्गा अष्टमी आती है दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी, इस दिन दोस्तों मनाया जाता है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा मां की पूजा की जाती है दोस्तों। और वैसे दोस्तों याद रहे दुर्गा मां की पूजा पश्चिमी बंगाल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां पे बहुत जोर शोर से दुर्गा मां की पूजा की जाती है। तो दुर्गा अष्टमी कब आती है दोस्तों? आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन आती है दोस्तों। इसके बाद अगला त्योहार आ जाता है दोस्तों दशहरा। नवरात्र के बाद में आता है दशहरा, विजयदशमी जिसको कहा जाता है दशहरा या विजयदशमी। अगला त्योहार है दोस्तों दशहरा, या इसको ही कह सकते हैं विजयदशमी। विजयदशमी कब आती है देख लीजिए दोस्तों। विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी।
आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है दोस्तों दशहरा या विजय दशमी। देखिए दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, सामान्य हमें पता होता है कि विजयदशमी इस दिन श्री राम जो रावण है, रावण का वध किया था। ठीक है दोस्तों, उन पर विजय पाई थी। कहते हैं कि धर्म का पाप के ऊपर विजय होता है, इसीलिए कहा जाता है दशहरा या विजय दशमी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रावण वध। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, रावण वध हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, श्री राम के द्वारा किया गया था। अगली घटना है लीलटांस पक्षी दिखाई देना शुभ माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि विजयदशमी के दिन या दशहरा के दिन लीलटांस पक्षी अगर दिखाई दे दे तो बहुत शुभ होता है। देखना दोस्तों, आप भी कोशिश करना दिखाई दे दे तो। नेक्स्ट इसके बाद में अगला इसकी बात घटना है रावण वध हो गया, लीलटांस पक्षी दिखाई देना शुभ हो गया। खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। इस दिन दोस्तों विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को वेदों में समी कहा जाता है। वेदों में क्या कहते हैं दोस्तों, समी कहते हैं। तो समी वृक्ष की पूजा भी पूछ ली जाए। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है, दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन होती है। इसके पीछे रीजन है क्यों होती है, कथाएं हैं पुराणों की, मैं आपको बता देता हूं। और इस दिन दोस्तों अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा होती है, ये भी हम पहले बात कर लें। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब देखिए दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, अस्त्र शस्त्रों की पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों महाभारत की जो 5 पांडव थे, उन पांडवों को एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, एक वर्ष का अज्ञातवास। और वो अज्ञातवास काटने के लिए वो विराट नगर आए थे, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर, वहां पे वो आए थे बैराट में। और वहां का कहते हैं कि जो शमशान घाट है उसकी भूमि में एक खेजड़ी वृक्ष था, और उस खेजड़ी वृक्ष पर वो अपने अस्त्र शस्त्रों को रख देते हैं। अगर अस्त्र शस्त्रों को नहीं रखेंगे तो लोग उन्हें पहचान जाएंगे कि ये तो पांडव हैं, ठीक है। वो इसलिए अपने अस्त्र शस्त्रों को शमशान घाट में जो खेजड़ी वृक्ष था उसके ऊपर रख देते हैं, और कहते हैं कि वृक्ष देवता जैसे ही हम एक वर्ष का अज्ञातवास काट कर आएंगे तो हमारे अस्त्र शस्त्र आप हमें लौटा देना, ठीक है दोस्तों। और जैसे अज्ञातवास काट कर जैसे ही वापस लौट कर आते हैं पांडु, तो अपने अस्त्र शस्त्र वैसे के वैसे उनको मिल जाते हैं। इसलिए विजयदशमी के दिन क्या करते हैं जी, अस्त्र शस्त्रों की पूजा और खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं इसको कि दशहरा या इसको विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, इस दिन रावण वध हुआ था। श्री राम के दिन श्री राम के द्वारा रावण वध किया गया था, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं, विजय प्राप्त की थी। लीलटांस पक्षी दिखाई देना शुभ माना जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, लीलटांस एक रचना है, राजस्थान की कृति है लीलटांस, राजस्थानी भाषा की, और वो है कन्हैयालाल सेठिया की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, एक नोट डालकर आपको याद रहेगा। लीलटांस रचना, लीलटांस रचना किसकी है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया। ध्यान रहे दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है लीलटांस, ठीक है दोस्तों। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं देखो, लीलटांस है और मींजर इनकी रचना है, मार्डर और हेलो इनकी रचना है दोस्तों, और भी बहुत सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की। तो ये भी याद रखना है कि ये लीलटांस भी किसकी रचना है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना भी है। और लीलटांस एक पक्षी है जो विजयदशमी के दिन दिखाई देना शुभ माना जाता है। आगे देखिए तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी को वेदों में समय भी कह देते हैं। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, कारण मैंने बता दिया कि अस्त्र शस्त्रों की पूजा क्यों की जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अगर दशहरा की बात करें तो राजस्थान का कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है।
राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा प्रसिद्ध है। अगर बात करें भारत का, भारत में मैसूर का, और मैसूर है कर्नाटक, कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। मैसूर का दशहरा मेला या उत्सव प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए दशहरा, विजयदशमी। आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फिर। नेक्स्ट बातें करते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत